श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम परेशानियों से चारों ओर से घिर चुके हो और तुम्हारे जीवन में जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए ना, तो अपने जीवन में उतना ही अधिक तुम धैर्य रखना और यकीन बनाए रखना। जब परेशानियाँ आएंगी ना, तो उसी प्रकार मैं हर परेशानियों का समाधान भी स्वयं लेकर तुम्हारे जीवन में रोशनी की तरह आऊँगा। और हमेशा अपनी परेशानियों का डट के सामना करो। यदि तुम्हारे जीवन में तुम हार भी मान जाओगे ना, तो मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मैं उसी वक्त तुम्हें आगे संभालूंगा और हमेशा संभालता आया हूँ। पिछले कई समय में मैंने तुम्हें कई बार बचाया है, हर परेशानियों से तुम्हें बाहर निकाला है ना, हाथ पकड़ के। तो उसी प्रकार आगे भी मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूँगा। हर परेशानियों का सामना तुम बस डट के करो और हमेशा अडिग होकर अपनी परेशानियों के सामने खड़े रहो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। हमेशा टूटने का मतलब समाप्त होना नहीं होता है। कभी कभी टूटने से नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो तुम धैर्य रखो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू हो चुकी हैं और तुम अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी बातों के विरुद्ध तुम अपने मन को और भी ख़राब मत करो। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है ना, तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है, तो अपने मन को विचलित मत होने दो। और तुम्हें अपने जीवन में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए ना, अपने जीवन में जब भी तुम्हें निराशा महसूस हो, तुम मेरा नाम स्मरण करना मेरे बच्चे। लेकिन कभी भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि परिस्थितियाँ तो कभी भी सुधर जाएंगी, लेकिन तुम्हारा किया हुआ आज का दुर्व्यवहार वही सब तुम्हारे जीवन में वापस लौट कर आएगा मेरे बच्चे। इसीलिए हमेशा सत्कर्म करो, लोगों के साथ अच्छी वाणी का उपयोग करो, क्योंकि मन की स्थिति तो बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारे कहे हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। इसीलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ ना, हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी असंभव है ना, मैं उसे संभव बनाऊँगा। और जब भी गुस्सा आए ना, तुम मेरे बच्चे उतना ही अधिक शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांत रहने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और वो शक्ति तुम्हें मेरे नाम से प्राप्त हो सकती है। जितना अधिक तुम मेरे साईं साईं का जाप करोगे ना, उतना ही मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। और मैं तुम्हारे जीवन में जल्दी तुम्हें अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। मेरी लीला का अनुभव भी तुम्हें जल्दी होगा, तो तुम जल्दी मुस्कुराओगे मेरे बच्चे। इस महीने तुम्हें मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जिसको पाकर तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बिखर जाएंगी और तुम्हारे पास जल्द ही वो चीज़ें आ रही हैं। बस तुम धैर्य के साथ इंतज़ार करो। तुम्हें और अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी ओर कदम बढ़ा चुका हूँ ना, तो तुम्हें भी मेरी ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और तुम्हें उस समय का इंतज़ार करना होगा और पहचानना होगा अपने समय को, कि वो समय बहुत ही नज़दीक है। तुमने जब अपनी बागडोर मेरे हाथों में दे रखी है, तो तुम्हें इतना अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई भक्त अपने जीवन की नैया मेरे हाथों में सौंपता है ना, तो मैं उसे कभी भी डूबने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की नैया उस पार अवश्य लगाऊंगा। मेरे होने का सदैव तुम्हें अनुभव भी होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। हर पल तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहता हूँ। जानता हूँ कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो अच्छा होने का नाटक करते हैं और तुम्हारे साथ मीठी मीठी बात करके तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानकर, अतीत के बारे में जानकर तुम्हें और अधिक दुखी करते हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम उन्हें कभी भी पलट कर जवाब मत देना। जानता हूँ उन्होंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो। तुम उनके बारे में सोचकर अपने समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि समय तुम्हारा जल्दी बदल जाएगा मेरे बच्चे। हमेशा संभल कर रहो। अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। बाकी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। अब बहुत रात हो चुकी है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना, हो सके तो अपने माथे पर भी लगाना। और मेरे 11 वचन पढ़ के सोना मेरे बच्चे। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन की सारी चिंताएं मेरे चरणों पर छोड़कर चैन से सो जाओ। मैं सब संभाल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहेगा।